करोड़ लोग श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखते हैं जी। और मोदी जी कुछ कहे और ना माने ये कभी हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं, पता नहीं कौन हवा में फैलाता रहता है। अगर भविष्य में इस तरह का प्रस्ताव आएगा देखिए, मेरे बारे में मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, मेरे बारे में जो भी पार्टी तय करेगी वही करूंगा। अच्छा। ये एक नहीं अनेकों बार कह चुका हूँ। जी शायद अब आज तक की टीम ने मुझे पूछा था एक बार, जी। तो मैंने कहा कि पार्टी कहेगी दरी बिछाएगी तो मैं दरी बिछाऊंगा। इंडिया टुडे का हाँ, कार्यक्रम था। हाँ सॉरी, इंडिया मैं भी मंच पे था। राज सिंगप्पा जी। मैंने कहा अब मैं बार बार कितनी बार मैं दोहराऊंगा कि ये पूछा जाता है अक्सर कि भारतीय जनता पार्टी में भविष्य में शीर्ष के दावेदार कौन होंगे। आप सबका जवाब भी हमें पता होता है कि आप लोग अनुशासित सिपाही हैं। खासतौर पे आप तो कहते हैं कि पार्टी दरी बिछाने को कहेगी तो भी करेंगे, पर कुछ नेताओं के नाम गिनाए जाते हैं जिसमें आपका नाम भी है, और फिर साथ में ये भी कहा जाता है कि इस नाम के साथ एक समस्या है। तो पूछा जाता है साहब क्या समस्या है और गुण क्या है? बोले गुण ये है कि सरल हैं, गुण ये है कि संघप्रिय हैं, गुण ये है कि सरकार चलाने का लंबा अनुभव है, गुण ये भी है कि सामाजिक समीकरण जो राजनीति में जरूरी है उस पर भी फिट बैठते हैं। पर आडवाणी जी ने ऐसी पोजीशनिंग कर दी थी शिवराज जी की कि वो नरेंद्र मोदी के वर्सेस हो गए थे 2013 में। देखिए, मोदी जी आज केवल पार्टी के नहीं देश के जी। और देश के नहीं दुनिया के नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि किसको कहाँ रहना है। मोदी जी माननीय मोदी जी हमारे लीडर हैं, नेता हैं। उनमें हमारा विश्वास और श्रद्धा और भक्ति तीनों हैं और हम उनकी लीडरशिप में काम कर रहे हैं। जो काम दिया जाता है वो काम करते रहते हैं, ना इसके दाएं देखते ना इसके बाएं देखते। आप लालकृष्ण आडवाणी जी के संपर्क में आखिरी बार कब बात हुई? बिल्कुल, मैं कई बार बात करता हूँ। स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, मतलब स्वास्थ्य जिस हिसाब से उनकी उम्र है उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। सवाल ये इसलिए भी पूछा जा रहा था मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आपकी संसदीय बोर्ड से विदाई हुई, मैं उस समय जवाब दे चुका हूँ, आप थे मंच पे। जी, वही जवाब है। वही जवाब है, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। कुछ ठेका है क्या शिवराज सिंह चौहान का कि संसदीय बोर्ड में तू ही रहेगा? भाई, और 10 प्रतिभाशाली लोग हैं। एक और नेता हैं नरेंद्र मोदी। कब हुई शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात? मैंने उनको दूर से देखा तब जब डॉक्टर जोशी जी की एकता यात्रा निकली। जी, डॉक्टर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और एकता यात्रा कन्याकुमारी से लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराने की। मैं उस समय सांसद बना था तो मुझे जवाबदारी दी गई केसरिया वाहिनी के संयोजक की। उस यात्रा के लिए केसरिया ब्रिगेड बनी थी, वाहिनी बनी थी, जो आगे पीछे चलती थी, व्यवस्था देखती थी, ओवरऑल यूथ को जोड़ना इस अभियान से, ये उसका काम था। तो मुझे उसका संयोजक बनाया और मोदी जी उस यात्रा के प्रभारी थे। और तब मोदी जी मैं समझता हूँ राष्ट्रीय मंत्री थे, जहाँ तक मुझे मंत्री थे, राष्ट्रीय मंत्री। अब उस समय जिस ढंग से उनने यात्रा का संयोजन किया था और एक एक चीज का डिटेल और एडवांस प्लानिंग करते थे जी, वो आश्चर्य करने लायक था, सीखने लायक था। केसरिया वाहिनी के संयोजक के नाते मेरा उनसे फिर बहुत परिचय आया, कई बार काम के नाते भी। मुझे एक दृश्य याद है, हम सब लाल चौक जाना चाहते थे। रेला था जो वहाँ श्रीनगर के लाल चौक